छात्रों, आज के इस टॉपिक में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर जूल के तापन प्रभाव, जिसके अंदर हीट, पावर और जो भी एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा, उनके ऊपर किस प्रकार के आंकिक प्रश्न अपन को पूछे जाएंगे, उसका एक एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसमें है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट। जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसको आप अंडरलाइन कर दें कि क्या क्या दिया हुआ है। कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनित्र से संयोजित है जिससे 0.50 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। तो जब भी हम लोग किसी आंकिक प्रश्न को करते हैं तो सबसे पहले जो भी डेटा उसके अंदर दिया हुआ है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको आप लोग लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके अंदर हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है आपको? यहाँ देखिए आपको दे रखा है वोल्टेज, ये दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में आपको दे रखी धारा। धारा आपको कितनी दे रखी है? 0.50 एम्पियर। और आपको बोला है कि शक्ति इसकी ज्ञात करो। तो आंकिक प्रश्नों को करने के लिए पहले तो हमें जितने भी फॉर्मूले हैं, सूत्र है, वो हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र जो है, शक्ति का अगर सूत्र है इसके परिकलन का, वो सूत्र होता है P = VI, E = VI। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र के अंदर आप लोग मान रख दें। V का मान कितना दिया हुआ? 220, और ये कितना दिया? 0.50 धारा का। तो ये आपका आंसर जो है अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 110 वाट। 110 वाट। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 20 ओम प्रतिरोध। जो जो चीजें दी हुई है उसको आप नोट करते जाएं। 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्त्री है, वो 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। कितनी धारा ले रही है? 5 एम्पीयर विद्युत धारा। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन करिए। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर आपको हीट ज्ञात करनी है कि वो स्त्री जो है, जो प्रेस है, वो 30 सेकंड के अंदर कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीजें दे रखी है उसको हम लोग लिखेंगे। दिया है, सबसे पहले आपको प्रतिरोध दे रखा है, आर का मान हमको कितना दे रखा है? 20 ओम। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको दे दिया आपके एम्पियर धारा दे रखी है। धारा कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 30 सेकंड। T बराबर कितना दे रखा है? 30 सेकंड। और आपको हीट जो है वो ज्ञात करने के लिए कितना ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो सूत्र क्या लगेगा? H = I² RT। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो जो मान हमने रखे हैं उनको यहाँ पर I का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर 5 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। R कितना दे रखा है? 20 ओम, 20 ओम, और ये कितना है? 30 सेकंड टाइम दे दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 × 20 × 30। तो ये आ जाएगा आपका 500 × 30, यानी ये आ गया आपका 15,000 जूल। ये आप उसको लिख सकते हो 15 किलो जूल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपन को उसमें पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है आपके 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है। एक फ्रिज है जो 400 वाट का है और ये 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। कितना चलता है? 8 घंटे। 3 रुपए किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो अपना ऊर्जा मूल्य ज्ञात करने से पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कितनी विद्युत ऊर्जा ये खर्च करता है। और विद्युत ऊर्जा हम लोग जो व्यावसायिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। तो हमें किलोवाट घंटा के अंदर सबसे पहले ये पर डे कितनी ऊर्जा खर्च करता है वो निकालना पड़ेगा।
फिर हम 30 दिन की निकालेंगे और उसको 3 रुपए जो भी इसकी दर दी हुई उससे अपन को क्या करना है, उसको गुणा करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन 30 के अंदर अपन को क्या क्या दे रखा है, इसमें पावर दे रखी है आपको, जो शक्ति है उसकी वो दे रखी है 400 वॉट, और टाइम जो है वो आपको दे रखा है इसमें 8 घंटे का टाइम दे रखा है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है कि इसकी जो किलोवाट घंटा के अंदर है कितने किलोवाट घंटा है, ये यूनिट है जिसको अपन लोग यूनिट भी बोलते हैं, वो भी अपन को यहाँ से ज्ञात करने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूत्र लगेगा आपकी वो क्या लगेगा, खर्च यूनिट, खर्च यूनिट बराबर हम कैसे निकालेंगे, पी अगर हमारा वॉट में है इनटू टाइम आपको घंटों में लेना है और बटा आप इसके अंदर 1000 का भाग, 1000 का क्या दे दिया भाग। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 400 वॉट है, 8 घंटे तक चल रहा है, और यहाँ पर आपका आ गया 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके 3.2 यूनिट या किलोवाट घंटा आप मान लो, ये आपका एक दिन का खर्च है। ठीक है, 3.2 किलोवाट घंटा जो आपके एक दिन के अंदर खर्च हो रहे हैं। तो आपके 30 दिन के अंदर कितना खर्च होगा ये बता दो, 30 दिन में खर्च यूनिट यूनिट 30 दिन में कितने यूनिट खर्च हो जाएंगे, तो आप इसको 3.2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 96 यूनिट कह दो या किलोवाट घंटा ऊर्जा, इतनी ऊर्जा जो है वो खर्च हो गई है। अब ये बोल रहा है कि 3 रुपए की दर से उसका जो मूल्य है पर यूनिट का वो 3 रुपए है, तो 96 यूनिट का कितना मूल्य हो जाएगा, तो हम लगेंगे 96 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, 96 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 288 रुपए। यानी उसके एक महीने का जो बिल है वो रेफ्रिजरेटर को अगर वो 8 घंटे चलाता है तो उसका बिल कितना बैठेगा, 288 रुपए। तो ये क्वेश्चंस है जो हमें हीट पे पूछे जाते हैं, हीट पे पूछे गए और आपको पूछे गए हैं पावर पे, शक्ति पे पूछे गए हैं, और आपको जो यूनिट कितने खर्च होते हैं किलोवाट घंटा यानी जो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको कितने यूनिट बने हैं, महीने का कितना खर्चा है उसका बैठेगा, एक महीने में कितने यूनिट खर्च होंगे, या आपको दर दे दी, कोई भी रेट दे दी और उससे आपको पूरा उसका खर्च निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है वो है प्रतिरोधों के संयोजन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको ये पूछा क्वेश्चन कि आपके पास में 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, 6 ओम की कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है 6 ओम के। आप इनको किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि इनका तुल्य प्रतिरोध, पहला इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाए 9 और दूसरा हो जाए इसका प्रतिरोध 4। तो हमें ये देखिए आप कैसे करेंगे, अगर हम इन तीनों को सीधी सी बात है कि श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 6 6 12 6 कितने हो गए 18, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ दें समांतर क्रम में तो 1/6 1/6 1/6 आप करेंगे तो ये आपका 2 ओम आएगा। तो इसका मतलब है कि ना तो ये सारे श्रेणी क्रम में है ना ये समांतर क्रम में है, तो फिर हम इनका संयोजन कैसे करेंगे। तो ये एक मिक्स क्वेश्चन है जिसमें आपको तीनों को श्रेणी और समांतर के मिक्स में जोड़ना है। तो आप 3 के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 2 समांतर क्रम
और एक उसके श्रेणी क्रम में जुड़ जाए, या तो श्रेणी क्रम में जुड़े एक उसके समांतर क्रम में हो जाए। तो आप इसमें देखिए संयोजन किस तरीके से करेंगे, या तो ये संयोजन होगा इस तरीके से 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। अगर इस स्थिति के अंदर आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, हम इसका एक चित्र बना देते हैं। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 ओम। कितना हो गया, 12 ओम। और यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 ओम। अब इसका एक और यहाँ पर आप अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R P बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6। यहाँ पर ऐसा कितना आ गया, 12। यहाँ पे आ गया 1 6 दूनी 12 3/12। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12/3 यानी 4। तो पहला हमारा निकल गया कि अगर हमारे दो श्रेणी क्रम में है और एक को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट करते हैं, दो समांतर क्रम में ले लिया हमने, दो इस तरीके से ले लिए समांतर क्रम में, और तीसरा जोड़ दिया इसके हमने श्रेणी क्रम 6 ओम 6 ओम, और यहाँ पर 6 ओम को जोड़ दिया। अब तुल्य प्रतिरोध देखिए क्या होता है, ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का प्रतिरोध R A, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया। तो R A B बराबर क्या हो जाएगा, जब भी समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो आप कर दीजिए कि एक जो R है और टोटल कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसका भाग दे दो, R/N। तो मान कितना है 6 और कितने प्रतिरोध जुड़े हुए थे, तो इसका तो क्या हो गया 3, कितना बन गया 3 ओम। ठीक है, अब इसका आप एक तुल्य ऐसे बना सकते हैं चित्र, एक ये 3 ओम का प्रतिरोध है और एक क्या है 6 ओम का प्रतिरोध। तो अब ये जो दोनों आ गए किस कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी इन दोनों की जगह हमने एक 3 ओम के प्रतिरोध को रख दिया, 3 ओम और एक क्या हो गया 6 ओम। तो टोटल अब क्या हो गया, R जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आ जाएगा 3 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रतिरोधों के संयोजन पर पूछे जाएंगे, ऊष्मा के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, शक्ति के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, किलोवाट घंटा जो है यूनिट जो है कितने यूनिट खर्च हुए हैं उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस अपन लोगों को तैयार करने हैं। मैंने आपका एक एक एग्जाम्पल सबका देके बताया और आप और प्रश्नों का इस पर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।